नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो ये है कि कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले पा रहा है और जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन जैसे योग कब तक निर्मित होने वाले रहेंगे। व्यापार करना कब से आपके लिए अच्छा रहने वाला है या जॉब करना, ये सबकी जानकारी आपके लक लाइन और पूरे पाम को देखते हुए अभी बतलाई जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए आपके जीवन रेखा और भाग्य रेखा की दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर आपके लगातार चिंता की रेखा मौजूद है। इसी के अतिरिक्त मस्तिष्क रेखा में भी आपकी लगातार राहु रेखा मौजूद हो रही है। इस तरह की रेखाएं मानसिक तनाव के साथ साथ तमाम तरह के ऐसे ही बाधा निर्मित करती है जिसमें इंसान यहाँ पर फंसे हुए रह जाते हैं। यहाँ पर जो अंतिम रेखा आपकी काट करके जा रही है उसका पीरियड अप्रोक्स 33 का है और इसके बाद में 34 के एज से आपके जैसे लाइफ लाइन में प्रोग्रेस लाइन निकला है, इसके बाद पूरी लाइफ की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी हुई है कि एक भी चिंता या बाधा रेखा जीवन रेखा को नहीं काट पा रही है, जो स्मूथनेस को, कंटिन्यूस प्रोग्रेस को, ग्रेट लेवल की अर्निंग्स को और सेटिस्फेक्शन के साथ हैप्पीनेस को भी इंडिकेट करता है। इसी के बाद में आपकी और आगे चल करके प्रोग्रेस लाइन निकली है और पूरी लाइफ लाइन की एनर्जी यहाँ से बेटर हो गई है। तो ये भाग्योदय का समय आपके जीवन में 34 का है, लेकिन जो वर्तमान समय है उसके अनुसार यहाँ पर आप देख सकेंगे कि राहु की रेखाएं यहाँ पर मौजूद है जो सडन किसी भी चीजों में आपको इन्वॉल्व कर देने वाली रहेगी। जैसे जल्दबाजी में यहाँ पर व्यापार का निर्णय लेना, किसी भी तरीके का जीवन में परिवर्तन का निर्णय लेना, यह रेखाएं टेम्पररी बेनिफिट्स देती हैं, लॉन्ग टर्म मैनर में ग्रोथ नहीं दे पाती हैं। अब इसी के कंपेरेटिवली आपकी यहाँ पर लक लाइन की स्थिति को देखा जाए तो इसमें जो इतना मेजर स्तर का चेंजेस है वो इसीलिए आया है कि नेक्स्ट जो आपका प्रोफेशन रहने वाला उसमें एक्सट्रीम स्टेबिलिटी रहने वाली है, क्योंकि सैटर्न तक पूरा का पूरा आपका यहाँ पर लाइन गया हुआ है लक का, जो कंटिन्यूस प्रोग्रेस के साथ में लगातार प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और वेल्थ को क्रिएट करने में मदद करता है। और अगेन यहाँ पर भी ये एज 34 का है। जितनी भी यहाँ पर मरकरी लाइन है वो भी अभी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। तो आपको एक महीने के अंदर में तो भूल करके भी कोई व्यापार शुरू करना ही नहीं है। आपको यहाँ पर वेट करना है 33 का यहाँ पर होने का। जैसे कि 32 का आप इसी नवंबर में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में जाकर के आप कोई भी बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करिए, क्योंकि इस तरह के मरकरी लाइन में टेम्पररी इंटरेस्ट के बिहाफ पर किए गए काम में फिर बरकत नहीं होती है, जैसे कि ये टेम्पररी लक लाइन्स में होता है। इसीलिए अपने पैशन, इंटरेस्ट को यहाँ पर समझने के साथ में काफी ज्यादा रिसर्च, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन करके बिल्कुल दमदारी के साथ में किसी भी क्षेत्र में आप उतरिए, क्योंकि यहाँ पर इन रेखाओं को चाहिए सिर्फ कंसिस्टेंट एफर्ट्स। उसके बाद में एक भी रेखा अगर यहाँ से मजबूत हो गई और दूसरा जो मरकरी लाइन से यहाँ पर निकला हुआ है, ये कभी भी पैसों की दिक्कत परेशानी होने ही नहीं देगी, क्योंकि पैसा कहीं से भी लेकर के लगातार आते हुए आप जैसे जातक देखने को मिल जाते हैं। और इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे जब रेक्टेंगुलर साइन सूर्य पे अवेलेबल हो जाए तो ये नॉर्मल लाइफ दे ही नहीं सकता है। ये साइन काफी कमजोर है, इसलिए अभी तक इसका अभाव है। अदरवाइज ये चिन्ह ऐसा है जो व्यक्ति को बहुत बड़ा व्यापारी बनाने के साथ में बहुत ज्यादा यहाँ पर रईस, समृद्ध और ज्ञानवान के साथ में इज्जत, मान सम्मान देने की प्रवृत्ति भी देता है और काफी उन्नति जन्म स्थान से दूर जाकर के होने वाली रहती है। अन्यथा कार्य जो है वो दूर दूर तक फैल जाने वाला यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो यहाँ पर आपको कर्जा जो पूर्ण रूप से चढ़ चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार सूक्ष्म रेखाओं के द्वारा राहु की रेखा मौजूद है और मस्तिष्क रेखा पर होने के कारण ये इतना ज्यादा भ्रमित करती है जिसकी कोई हद नहीं। दिखता बहुत अच्छा है, जैसे दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, वैसे ही हर चीज जब तक नहीं है तब तक बड़ी अच्छी लगती है। जैसे ही आप किसी भी कार्य में उतरेंगे वैसे ही असलियत जब सामने आने लगेगा तो भागना शुरू कर देंगे आप अपने खुद के निर्णय, योजना या कार्य से। इस समय पर चाहिए ईश्वर की आराधना करना, पुण्य को बहुत अच्छे से प्राप्त करना और स्थिरता अपने अंदर बरकरार रखना। और ये तीनों चीजें इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कम से कम जो मल्टीपल लाइंस यहाँ पर आवेशी किस्म की प्रवृत्ति दे रही है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए जो हाई लेवल की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, उसको थोड़ा सा भी आप शांत रख लीजिए कम से कम नवंबर तक। यहाँ तक आप सिर्फ रिसर्च करिए, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, एजुकेशन, टैलेंट, स्किल्स गेन करने पर ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो एक्सप्लोर कर लीजिए। रेमेडी आपको पहले ही दी जा चुकी है। इस कंडीशन में आपको तांत्रिक रेमेडी भी सजेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये रेखा जब तक मौजूद है तब तक आप इस बात का ध्यान रखें कि आवेश में, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, बिना सोचे समझे ही यह रेखा काम करवाएगी और यह सभी तरह के कार्यों में आपको सिर्फ नुकसान अभी
लिखा हुआ है। इवन जो सपोर्टिव लाइन आपके पाम में यहाँ पर मौजूद है वो भी अपने जो शुभ असर है वो भी 33 के बाद में ही दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मजबूती इस रेखा में आते हुए सपोर्टिव लाइंस के द्वारा मौजूद हो गई है। तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप में भी आप इन्वॉल्व हुई, लेकिन नवंबर तक यहाँ पर आपको रुकना चाहिए। और यहाँ पर एक कर्जे को खत्म करने के लिए दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ऊपर से बड़ी इच्छा मनोकामना के अतिरिक्त पैसा कम आना लेकिन खर्चे ज्यादा होना। तो इस कंडीशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर आपको प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट, नया काम, किसी भी तरह का नया खर्चा, इन सब तरह की चीजों से दूर हट जितना भी लोन डेप्ट है हद से हद उसको चुकाने पे ही ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए आपको मार्स और राहु का रेमेडी दिया जाएगा। शुक्र काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि सीधी खड़ी रेखाएं तो बहुत रईस इंसान को बनाती है। इस कंडीशन में आप ओपल रत्न को धारण कर लीजिए, जो शुक्र और चंद्रमा दोनों को ही बतलाता है यहाँ से आपका कर्जा मुक्त होना, क्योंकि पैसा बहुत अच्छा यहाँ से आना शुरू होगा, रिश्तों से लाभ मिलना शुरू होगा, अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होगा। इस कंडीशन में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी बढ़ती है लाइफ में, तो उसके लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए? पैसा। तो वो पैसा यहाँ पर आपको किन्हीं भी तरह के शॉर्ट टर्म वर्क के द्वारा, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है, कोई पहले का पैसा नहीं लग रहा है, आगे से अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये सब तरह की चीजें रिश्तों के माध्यम से, कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका काफी ज्यादा रिलैक्सेशन अर्थात कर्जे को लेकर के और फाइनेंशियल गेन्स को लेकर के देखने मिलेगा। जहां तक आपको वाहन और घर के सुख सुविधा की बात है तो शुक्र कारक ही इसका है। तो इस कंडीशन में शुक्र रत्न धारण करने के बाद में यह योग भी निर्मित होने लगेगा, जिसमें 2 साल के मध्य में आपको वाहन, घर का सुख भी आते हुए देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में किस तरीके का व्यापार करना चाहिए? तो शुक्र जो है वो यहाँ पर गिफ्ट्स को डेफिनेटली इंडिकेट करता है, टॉयज को भी बतलाता है, और जो खासकर फूड या रेस्टोरेंट से रिलेटेड वर्क है वो यहाँ पर चंद्रमा के अधीन आता है। और देखिए चंद्रमा की भाग्य रेखा में एक बार रुकावट है, इसलिए इस फील्ड में इतना स्ट्रांगली अभी इन्वॉल्व मत होइए। 34 का वेट करिए, खासकर रेस्टोरेंट या खान पान से रिलेटेड काम के लिए। और जो यहाँ पर आप आउट ऑफ स्टेट अपने काम को करने जा रहे हैं उसमें बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एट द एंड इसको यही इसका एंडिंग रिजल्ट है कि ये काम बंद ही होना है। दूसरा काम जो स्टार्ट होगा वहां से भाग्योदय है, तो जितना जल्दी ये काम हो जाए वो उतना ही अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। तो वर्तमान स्थिति में बस इस बात का ध्यान रखना है कि भ्रमित होकर के, दूसरों के बातों में आकर के, दूसरों से मैनिपुलेट, कन्विंस होकर के काम मत करिए। ओपल रत्न को धारण कर लीजिए, ज्यादा ये कॉस्टली भी नहीं है और इजिली हर जगह अवेलेबल भी है, बस इसे एक्टिवेट करना होता है, तो उसका रिचुअल हम आपको भेज देंगे। ये जो समय है, जब भी राहु ऐसे अपने परिणाम दे रहा हो तो गुरु के पास चल जाइए, नहीं तो अपने गुरु तत्व को ही बढ़ा दीजिए। गुरु के पास जाना यानी दूसरे किसी के अंडर में रह करके कोई भी लर्निंग स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट को बिल्ड करना, अन्यथा गुरु तत्व अर्थात अपने ज्ञान को एक्सप्लोर करने की आदत को, विजडम गेन करने के कॉम्बिनेशन को डेवलप करना, ये चीज आप करिए। और इसके बाद में जाकर के आपके जीवन में ना कभी धन की, ना सुख सुविधा संसाधन की, ना इज्जत मान सम्मान या प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। जरूर अभी आउटर मार्स पे आड़ी रेखा है जो कर्जे में व्यक्ति को बांधती है, लेकिन मार्स और यहाँ पर आपके राहु रेमेडीज के बाद में यह इश्यूज भी ओवरऑल डिसॉल्व हो जाने वाला रहेगा। लेफ्ट पाम में भी मून लक लाइन स्ट्रांगली अवेलेबल हुआ है, इसलिए मन का अंततः सभी तरह का काम पूरा हो जाएगा। सूर्य के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइन से जो अभी फॉर्मेशन लेगी, स्क्वायर का नहीं तो फिश सिंबल का, और ये आपको आराम से 5 से 7 साल लगाएगी पूरा फॉर्मेशन लेने में। लेकिन ये आज क्या जिस बात को कंफर्म कर दी है कि प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज और ग्रेट लेवल का फेम, सक्सेस और खासकर अपना बिजनेस एम्पायर आप अपने लाइफ में क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपके सोल का डिजायर है। बस ये जरूर है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आइलैंड का फॉर्मेशन है, इसीलिए ये समय आइसोलेटेड होता है, सेल्फ डेवलपमेंट का होता है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। मल्टीपल लर्निंग्स आप करेंगे, एजुकेशन या नॉलेज, इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, वो करिए, लेकिन एक विषय में कंसिस्टेंट एफर्ट डालना यहाँ पर जरूरी है। नवंबर के बाद से बिजनेस में हाथ डाल दीजिए, कोई दिक्कत, परेशानी, रुकावट, तकलीफ, बाधा नहीं रहने वाला है। और वर्तमान स्थिति में रेमेडीज को करते हुए कोई भी साइड वर्क बिजनेस या फिर कह लें कि यहाँ किन्हीं के लिए भी काम करना, किन्हीं के अतिरिक्त काम करना भी आपको थोड़ा बहुत भी फाइनेंशियल स्टेबल रख देने वाला रहेगा।
ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।